अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लिप 12th क्लास के लिए। इसमें हम अफ़साने की मुख्तसर तारीफ़ पढ़ने जा रहे हैं। अफ़साने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई एक वाक़या या कोई एक ख़याल बयान किया गया हो, जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और ख़ात्मा हो, और जो ज़िंदगी की बसीरत में इज़ाफ़ा करे। एडगर एलन पो के मुताबिक अफ़साना वो मुख्तसर कहानी है जो आध घंटे से लेकर 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके। यानी अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई वाक़या या कोई ख़याल बयान किया जाता है, जिसकी बाज़ाबिता इब्तिदा होती है, इर्तिका होती है। यानी जो कहानी बयान की जाती है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ती है, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, और इस कहानी का ख़ात्मा भी होता है। और इस कहानी के पढ़ने से हमारे ज़हन खुल जाएँ, हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी इल्म में इज़ाफ़ा हो जाए, हमारी बसीरत में इज़ाफ़ा हो जाए। एडगर एलन पो एक मगरिबी अफ़साना निगार हैं। उनके मुताबिक अफ़साना वो नसरी का मुख्तसर कहानी है जो आध घंटे से लेकर 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके। यानी अफ़साना एक ऐसी मुख्तसर कहानी है जो आधे घंटे से लेकर 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके। अफ़साने की एज़ाई तरकीबी में प्लॉट, किरदार, मुकालमा, मंज़र निगारी, ज़ुबान और असलूब, वहदत तासुर, इख्तिताम शामिल हैं। अफ़साने की एज़ाई तरकीबी एज़ा निकला है जुज़ का जो जमा है वो एज़ा, यानी अफ़साने के जो पार्ट हैं, किन चीज़ों से अफ़साना वजूद में आता है या अफ़साने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले प्लॉट होता है। प्लॉट वो चीज़ है जो हम कहानी पेश करते हैं, उस कहानी में छोटे छोटे जो वाक़यात होते हैं, उन वाक़यात को तरतीबवार और एक सलीकेमंद तरीके से आगे बढ़ाना, उन छोटे छोटे वाक़यात को एक लॉजिकल सीक्वेंस में आगे बढ़ाना, ये प्लॉट कहलाता है। उसके बाद किरदार, कहानी के जो किरदार या कैरेक्टर होते हैं, उन किरदार आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, जो मुकालमा निगारी होती है, यानी जो जो बात करते हैं, और एक मंज़र निगारी, यानी जिस नवियत की कहानी होगी उसी नवियत का, उसी एतबार से उसका जो मंज़र होगा, तो उसी एतबार से मंज़र निगारी भी पेश की जाती है। और ज़ुबान व असलूब, यानी अफ़साने की ज़ुबान कैसी होगी और असलूब, इसका स्टाइल क्या होगा, यानी ज़ुबान का इस्तेमाल और तरीक़ेकार, ये भी अफ़साने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो वहदत तासुर नाम की एक चीज़ इसमें अफ़साने में ज़रूरी होती है। वहदत तासुर, वहदत हो गया यूनिट, वन, तासुर हो गया असर, यानी इस वहदत तासुर के माने हैं एक ही असर होना। यानी पूरी कहानी को पढ़ने के बाद या पढ़ने के दौरान हम एक ही तासुर हासिल करें, एक ही फीलिंग आए, तो पूरी कहानी जो है इसका इख्तिताम ऐसा हो कि हमारे ज़हन को एक ही चीज़ की तरफ राग़िब हो, एक ही चीज़ का इस पे असर हो। तो वहदत तासुर अफ़साने के लिए ज़रूरी है। इसमें बिखराव नहीं होना चाहिए, इख्तिताम, और ये ज़रूरी है कि अफ़साने को एक इख्तिताम, एक एंडिंग तक लिया जाए। अफ़साने का प्लॉट मरबूत और गढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी मैंने अभी जो कहा कि कहानी जो होती है उसमें जो छोटे-छोटे वाक़यात जिनको प्लॉट कहा जाता है, ये प्लॉट मरबूत और गढ़ा हुआ, यानी ये इंटरलिंक्ड होना चाहिए। आपस में इनका जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। यानी एक वाक़ये का दूसरे वाक़ये से रिलेशन होनी चाहिए, जुड़ने चाहिए। तो ये गढ़ा हुआ यानी टाइट होना चाहिए। इसमें ख़यालात का बिखराव नहीं होना चाहिए, वाक़यात के बयान में बिखराव नहीं होना चाहिए। ये वाक़यात जो हैं एक के बाद एक इस तरह से पेश किए जाने चाहिए कि ये हमें लगे कि नहीं, इस वाक़ये के बाद हाँ यही वाक़या